भाई भूख लगी है तो खाना खाएंगे, मतलब भूखे ही मर जाएंगे क्या? थोड़ी देर अगर नहीं खाना खाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, बड़ी सख्त जान है आप। पेशेंस प्लीज। इधर तू तो जानता है ना कि औरतों और खाने पीने के मामले में मैं जरा बेसब्रा आदमी हूँ। आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है बड़े बड़े लफ्जों में, लच। विभू, ये अंगूरी जी और तिवारी जी अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है क्यों नहीं आया अभी तक। तो लो ना आइडिया। तुम्हें नहीं लगता हमें उनकी खैरो खबर लेनी चाहिए? फोन लगाता हूँ। फोन लग ही नहीं रहा। तो पड़ोसी क्या जाके देखा यार, वैसे तो तू ऐसे कूदता हुआ चला जाता है, मगर मतलब के अभी ऐसे नखरे दिखा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ आपने सही बात की है चाचा जी। इस आदमी को ना पड़ोसियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस चला जाता है टाइम पास करने। अरे तू उतावली क्यों हो रही हो तुम यार? इजी मैन। वो तिवारी जी रामलीला के लिए 25,000 का चेक देने वाले थे, तो उसी का वेट कर रही हूँ। What? I said, read my lips. अगर लेके आओ। चाचा जी, आपका भतीजा मुझे लालची औरत कह के गया। आपको नहीं लगता आपका भतीजा कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने लगा है? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो। अब कौन है? मैं हूँ। हाय दिया, अब मैं का कौन नाम है कि नहीं? आप जो नाम देना चाहें दे दीजिए। आवारा, पागल, दीवाना, बचरनी। आपका भरभूति जी तो हुई ही। जी है। तो ठीक है, जल्दी भगाओ इनको, भगाओ। एक मिनट देखते हैं। दिया, अब भरभूति जी आप इतना रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद आप भूल रही हैं कि आप और तिवारी जी हमारे घर पे भोजन करने आने वाले थे। 11 बज गया, इसलिए सोचा कि पूछ लूं सब एवरीथिंग इज फाइन। सारी भरभूति जी का है ना कि लड्डू के भैया अभी तक घर नहीं आए हैं, तो उनके बिना तो हम नहीं आ सकते ना आपके घर। अब अकेली नहीं थी, मैं था आपके साथ, मतलब अनु भी थी आपके साथ। नहीं, लेकिन आप दिनार पर तो हमको लड्डू के भैया दोनों को बुलाए थे ना, जोड़े को एक साथ। बाहर में गए लड्डू के भैया। आका बोले? मैंने कहा बाद में आ जाते लड्डू के भैया। भाभी जी बाद में आ जाते, इसमें क्या था? नहीं, हम अपने लड्डू के भैया के बिना कहीं अकेले नहीं जाते हैं। भाभी जी आइए ना, प्लीज आइए ना। नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं। मुर्गे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो भैया रिपोर्ट करने वाले को नाम खोदीलाल। मैं यार डोकर आदमियों का पजामा, तुम जा रहे हमारे बाप को क्या घसीट रहे? वो घसीट नहीं रहे, आप घसीटवा रहे हैं। आप सोचिए कि रिपोर्ट किसने करी होगी बताइए। पता है हमें, भाभी अंगूरी आएंगी और विक्टिम भैया तिवारी आएंगी। फालतू के सवाल पूछ रहे हैं ना फिर आप। जब आपको सब पता है तो वही सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? गोरी मैम जिस चीज को हम विरोध करते हैं, असल में कहा है कि जितनी भी पूछा पाती चल रही है ना, वो हम नहीं पूछ रहे, वो कानून पूछते है। अच्छा, तो आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी में है? भाभी जी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। सही पकड़े हैं। जब आपको सब पता है तो आप है काहे ना है कानून को बता देते हैं, हमसे काहे पूछ रहे हैं? करेक्ट, जो जवाब को हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, जो बहुत बढ़िया। असल में भाभी अंगूरी का है ना, जो कानून है ना, वो हमारी बात को विश्वास ही न करते हुए। तेरी बात का विश्वास करेगा कौन? तू एक नंबर का झूठा और न्यौछावरखोर आदमी है। चार्ज वेरी वेल सेड, ही इज द मोस्ट करप्ट पुलिस वाला इन द पुलिस डिपार्टमेंट। देख रही गोरी में, जब ये लोग हमें इतने नए नए नामन से, मतलब नई नई उपाधियों से नवाज रहे हैं,
तो फिर सर कानून व्यवस्था कानून कैसे सुनेगो हमारी? बात तो सही कही आपने। हाँ, तो अब बोलो होने वाली को नाम। कुमारी अंगूरी तिवारी लिखिए। तू अभी तक कुंवारी है? काश की होती। आप क्या बोले? नहीं, अगर तू अभी तक कुंवारी है तो कच्चा बनियान कौन है? तेरा भैया? हाय दिया। अंगूरी जी, आप श्रीमती लिखवाइए, श्रीमती अंगूरी तिवारी। हाँ तो लिखे ना, श्रीमती अंगूरी तिवारी, तिवारी मानसून। भाभी जी मेंशन। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी मैंसान, उझा करकटी, मॉडर्न कॉलोनी। जो सब तो हमने भाभी अंगूरी लिख लो। अब आप बताओ खोने वाली को नाम। श्री मनमोहन तिवारी। उनके पिताजी को नाम। पंडित रामफल। नहीं नहीं, वो कागजों में तो जुम्मन लाल है, जुम्मन लाल लिखिए। अच्छा, इनकी अम्मा को नाम। अरे यार, तुझे क्या रिश्तेदारी निभानी है जो इतने सारे सवाल कर रहा है? लेकिन ये भी सुना था कि यू आर देसी, लेकिन आप तो विदेशी हैं। ओह, क्योंकि आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। अंगूरी जी वो हैं। हेलो। ओह, सो यू आर अंगूरी भेद। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन आप कौन हैं? ओह भेब्स, मुझे नहीं पहचाना? नहीं। आई एम अ कजन ब्रदर ऑफ मनमोहन तिवारी, मदन मोहन तिवारी, मुंबई रिटर्न्स। कोई शक? हाय दिया, मदन भैया। हमरा मतलब मदन जी। क्या बात है? वो कहा है ना कि जब आप हमरे और लड्डू के भैया की शादी में आए रहे तब आपके बाल कितने छोटे छोटे थे, अभी एकदम शुतुरमुर्ग जैसे हो गए हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बालों का बिजनेस करता हूँ। बहुत सारे मुंबई के स्टार्स मेरे बालों के बने विग्स पहन के घूमते हैं। इट्स बिजनेस। बहुत ही अजीब बिजनेस है। Who is this beautiful lady? ओ मदन जी, हमारी पड़ोसन है अनीता मिश्रा। Hi. जी नमस्ते। Oh. आपके माथे की लकीरें बता रही है कि योर हस्बैंड इज अ नल्ला। एक्सक्यूज मी, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? आई नो, आपको पता है बट आप स्वीकार करना नहीं चाहती। Am I right? अरे बहुरिया, अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। बैठिए बैठिए। हाँ खुश रहो खुश रहो। बैठिए। नमस्ते आंटी जी। जियो गौरी बिटिया। ये कौन लंपट है? अम्मा जी, ये वो है ना, लड्डू के भैया के क्यूजीन बिरदर। आप कजिन कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। कौन सा वाला कजन बिरदर है? आपके दूर के देवर के लड़के हैं। हमरा तो दूर दूर तक कोनो देवर नहीं है। तो तू कौन से वाले दूर का लौंडा है? कैन आई टच योर पाँव? लागू अम्मा, समझ लो हम मनमोहन तिवारी ही हैं, भेष बदले हुए हैं। जो कुछ भी बाद में बताएंगे, पहले भाभी जी को संभालो। कोई शक? अच्छा हाँ, अच्छा तुम? अरे हवलदार जी क्यों परेशान कर रहे हो हमको? वैसे हम बहुत टूटे हुए हैं। सीधे खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का बियर बार नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब, क्या हम जान सकते हैं कि हम मासूम बच्चों को क्यों बुलाया आपने? तुम और से कछु पूछताछ करने लगी। सर, इन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि इन्होंने कातिल को देख लिया है। क्या बात कर रहे हो? इन्होंने कातिल? पूरा 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 किस्सा बताओ, पूरा किस्सा बताओ और तुम शूट करो।
बता। रात के 8 बजे आए थे, मैं और टिलुआ चाय की दुकान पर अपना आइटम खींच रहे थे। फिर कमिश्नर साहब उन करती हुई एक बाइक आई, उस पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक लकड़ा एक लकड़ी। हैं? लकड़ा? मेरा मतलब है लड़का लड़की। हाँ लड़की लड़का। आगे 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 क्या हुआ बताओ। कमिश्नर साहब उन दोनों ने ना हमारी आंखों के सामने आइसक्रीम खाई और फिर एक दूसरे को भी खिलाई। आगे 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 क्या हुआ? वह लड़का ने पहले आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद चॉकलेट निकाली। वह चॉकलेट पहले लड़की को खिलाई, फिर खुद खाई, फिर दोनों आपस में गले मिले। ऐसे गले मिले, ऐसे और गले मिले। बाकी बाद में बाइक पर बैठे और निकल गए दूर। वो सब ठीक है, लेकिन तुमने उन्हें पहचाना, उन्हें देखा? कैसे भूल सकता हूँ कमिश्नर साहब, कैसे? खासकर अपनी रूसा जान को। रूसा? हाँ। रूसा रूसा ही है थी जो वह बाइक वाले मुस्तंडे के साथ बैठकर बाइक पर चली गई। अप्पू, ये रूसा नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर, रूसा आपकी साली है। चलते हैं, चलते चल, रुको, पकड़ो इन्हें। मेरी साली को बदनाम करते हो? अप्पू, मनोहर। यस सर। That's it. आइडिया। How you feeling, darling? अब बहुत अच्छा। You are very hot. Really? Oh yeah. अरे हम गिर जाएंगे। या भरभूति जी, चूहा वो ना हमरे घर में चूहा घुसाया था ना, तो हम बहुत ही डर गए थे और डर के मारे देवर जी की गोद में। अब मुझे आप जैसी मासूम भाभियों से डर लगेगा। अच्छा, तो अपने आसपास देख लो दीदी। मेरे आसपास कौन है? मतलब कोई तो होगा ना आपके आसपास। कौन रहता है आपके आसपास? बगल में कौन रहता है? सामने कौन रहता है? मेरे बगल में ये रहते हैं, मास्टर जी रहते हैं। थोड़ा आगे जाओ तो वो प्रेम चौधरी रहता है, और पीछे डॉक्टर साहब रहते हैं। सामने सामने कौन रहता है दीदी? सामने रहते हैं ना हमारे पड़ोसी मनमोहन तिवारी जी और अंगूरी जी। दिखने में कैसे हैं दीदी वो? कौन? मनमोहन तिवारी। मनमोहन तिवारी? तुम्हें मनमोहन तिवारी जी से शादी करनी है क्या? क्या दीदी आप भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कोई उनकी कोई बहन होगी ना, मतलब। नहीं बीसी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है उनकी कोई बहन नहीं है। तो दीदी कभी मिलवाओ ना उनसे। क्या बात है, बड़े उतावले हुए जा रहे हो। कौन, मैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों उतावला होऊंगा। जब तक मैं उनका खून नहीं कर देता, ये उतावलापन कम नहीं होने वाला है। कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी। हाँ? I mean, बहुत अच्छी। विभू, मुझे लगता है ना कि तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? हाँ, मैं मेंटल हूं? जिस तरह का फितूर तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है ना, उसे देखकर यही लगता है। ये फितूर नहीं है, बिल्कुल फितूर नहीं है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। भाभी जी उस मदन मोहन तिवारी के गले लग रही थी, and she was very hot, very convincing and very warm.
एक बात बताओ बेबू, क्या? तुमने पी थी? इस बात का मेरे पीने या ना पीने से क्या ताल्लुक है? नहीं, तुम बस मेरी बात का जवाब दो, तुमने पी थी? हाँ या ना? हाँ, यहाँ वो एक्चुअली टीका टुल्लू ने ना मुझे जबरदस्ती पिला दी थी, मेरा मूड भी नहीं था, और पब्बू में इतनी बची हुई थी, पब्बू में मैं थोड़ी ज्यादा नहीं पी, थोड़ी सी पी, थोड़ी सी। मैं लीटर्स में मेजर नहीं करने वाली हूँ कि तुमने कितनी पी, बट मैं ये समझ गई हूँ कि आजकल तुम्हें थोड़ी सी पीने में भी ना चढ़ जाती है। क्या मतलब है चढ़ जाती है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम थोड़ी सी पी के एक दो पैग में भी ना खेल जाते हो, दिन में तारे नजर आने लगते हैं। दावा गलत है आपका, बल्कि 2 पैग में मुझे होश आता है, और 2 बोतल पीने के बाद मैं होश वालों से कहीं ज्यादा होश वाली बातें करता हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग? वाओ, व्हाट एन अचीवमेंट। इनाम दूं? नाम की बात नहीं कर रहा, कभी कभी मेरी बातें यकीन तो कर लिया करो कम से कम। मैं ऐसी वाहियात बातों पे ना बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली हूँ। अपनी आंखों से देखोगी तभी यकीन नहीं करोगी। एक बार देख लूं, फिर बात करेंगे। अरे पगली, एक बहुत बड़ी पनौती लग गई है। कहाँ पनौती? अरे वो भभूति जी ने हमें रोमांस करते हुए देख लिया है। तो हमें कहा है पति पत्नी रोमांस ना ही कर सकते का? अरे पगली, रोमांस कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं समझती। दुनिया वालों को पता है कि हम मनमोहन तिवारी नहीं है, बल्कि हम उसके भाई मदन मोहन तिवारी हैं। आइडिया, ये तो हमारे दिमाग से ही निकल गया था। अरे तुमने अपने दिमाग से निकाल दिया है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में घुसा लिया है कि अंगूरी का उनके देवर के साथ चक्कर चल रहा है। आइडिया, अब वो भाभी जी को जरूर लेकर आएंगे, देख लेना, ये दिखाने के लिए कि अंगूरी का देवर के साथ चक्कर चल रहा है। अब तो हम तो अनीता जी को साफ साफ तुम एकदम पगली, तुम्हें भाभी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने जैसे ही अपना मुंह खोला ना, ये बात उस कातिल तक पहुंच जाएगी, और फिर तुम रहना बिना मेकअप और सफेद साड़ी में। तो फिर क्या करेंगे? हम जैसा कहते हैं ना, तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, ठीक है? ठीक बा। हमें लगता है भाभी जी आ रही है। My place is in your feet, भाभी जी। इसलिए आप बेडरूम में सोइए, मैं हॉल में सो जाऊंगा। हमरे देवर जी आप कहाँ इतना आते हैं? कभी कभार तो आते हैं। आप एक काम कीजिए, आप हॉल में ना ही सोइए, यहाँ सोइए। It's not hall, it's hall, भाभी जी, it's hall। ऐसे ही पकड़े हैं। हॉल में हम सो जाते हैं, आप यहाँ सो जाइए। No, भाभी जी, my brother is not at home, so it's my duty to serve you। सब कुछ तो नॉर्मल है, ये विभू भी ना पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकाता रहता है। आप बेडरूम में सोइए, I'll sleep in the hall। मतलब हॉल में मैं सो जाऊंगा, ओके? या ठीक बा। Thank you। आयुष्मान खुराना भवा। Oh no, not खुराना। This आशीर्वाद is बहुत पुराना। It's आयुष्मान भवा। ऐसे ही पकड़े हैं। मेरी नींद खराब की। पेन या पेन। आई लाइक इट। अबे ये पेन नहीं, पेन, PAIN, पेन मतलब दर्द। I'm sorry भैया, बैठ जा गेंडे जाके। पेन, दर्द। तो ये जो दर्द होता है, ये जो पेन होता है, ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल पेन और एक्सटर्नल पेन। एक्सक्यूज मी भैया, ये इंटरनल पेन क्या होता है और जे एक्सटर्नल पेन क्या होवे? जिस दर्द से करा न निकले, सिर्फ आ निकले, उसे कहते हैं इंटरनल पेन,
और जिस दर्द से सिर्फ कराह निकले उसे कहते हैं एक्सटर्नल पेन। क्या बात, वेरी वेल डन भैया। ये जो आपने आह और कराह को मिलाया है, वेरी वेरी गुड आंसर भैया, वेरी गुड आंसर। अरे आंसर तो वेरी गुड है, लेकिन ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा दर्द हो रहा है? तुम्हें इंटरनल पेन हो रहा है, तुम्हारे दिल में दर्द है। हाँ, हमारे दिल में दर्द है? आशिकों के दिल में दर्द होता है गेंडे, और बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। सक्सेना जी, आप कह रहे थे कि आप इंटरनल पेन दूर करते हैं। भैया हमारा भी दिल है ना, बहुत टूटा हुआ है रे। कसम खा के कह रही हूँ, अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो हम बच न पाएंगे, मर जाएंगे। यार रूसा तो सनम दे भवा निकली रे, सनम दे भवा निकली रे। अरे लौंडो, ये जो तुम लोगों का इंटरनल पेन उबाल मार रहा है ना, इस सारे के सारे इंटरनल पेन को मैं बाहर निकाल दूंगा, बाहर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। हैं? पहले कौन जाएगा बताओ? आप देखिए, मेरी हालत बहुत नाजुक है, अगर मेरे दिल का इलाज जल्दी ना हुआ तो शायद मैं टाइम बोल जाऊं। क्यों उसमें भैया, जो आपकी हालत चल रही है ना, वो भी हमारी हालत चल रही है ना? तो भैया पहले मैं जाऊंगा। हाँ, टिल्लू की कुर्बानी दे रही है, मेरा दोस्त टीका जाएगा अपने दर्द इलाज कराने। ओके। तो लेकिन सक्सेना जी, आपकी थेरेपी क्या है? भैया दिया लड्डू के भैया, अच्छा हुआ आप हमको ऐसे गुस्से से देख लिए, ना ही तो लालच में आके हम आपका नाम लेने ही वाले थे। और उसके बाद का होता, ये सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, वो हमको गोली मार देता। दिया कुछ भी बोलते हैं। अच्छा हुआ आप हमको ऐसे गुस्से से देख लिए, ना ही तो लालच में आके हम आपका नाम लेने ही वाले थे। और उसके बाद का होता, ये सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, वो हमको गोली मार देता। दिया कुछ भी बोलते हैं। तुम कम से कम बात करने से पहले कुछ तोल तो लिया करो। ठीक बात, तराजू ले आएंगे। अरे वो अपराधी बहुत शातिर है, पता है, अगर उसे शक हो गया कि हमने उसे खून करते हुए देख लिया तो हमें मार देगा। दिया लड्डू के भैया, हमको क्या लगता है, वो शक हो गया है, इसके लिए वो बार बार हमरे घर आ रहा है। हमको तो बहुत ही खतरनाक लगता है सच्ची। अरे बहुत खतरनाक है पगली, वो कातिल है। हमने अपनी आंखों से उसे इस आदमी का खून करते हुए देखा है। दिया लेकिन हमें तो अब इस बात का बुरा लग रहा है कि वो भाभी जी का भाई है। लेकिन सगा नहीं है, कुशन है। कुशन कजन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं वो ना, अब वो कहीं दूर का भाई है, लेकिन हमको क्या लगता है, हम सोचते थे अभी तक कि हमरे पुतन भैया ही बिगड़े हुए हैं, लेकिन देखिए अनीता जी का भाई भी बिगड़ा हुआ निकला। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों पगली, हमें लगता नहीं कि वो भाभी जी का कोई करीबी रिश्तेदार है। वो कहावत है ना कि वो कहीं का कहीं ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हमको लगता है कुछ इस टाइप की कुछ बात है। कौन भानुमति? और ये कहावत है। लड्डू के भैया, हमको एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? हम का सोच रहे हैं कि पुतन भैया को बुला लेते हैं। वो का है, वो आप कहावत सुने, हीरा हीरे को काटता है। एक तो गुंडा ही गुंडे को संभाल सकता है, पुतन भैया बचा लेंगे हमको इस सब से। पुतन भैया से फिर हमें कौन बचाएगा? डैडू। और फिर तुम्हारे डैडू से हमें कौन बचाएगा? सुनो हमारी बात, अगर इस मामले में हमें कोई बचा सकता है तो वो है कानून। तो फिर जाइए ना, मिलिए पप्पू सिंह जी से। अरे हप्पू सिंह से बात नहीं बनेगी, हमें कमिश्नर साहब से मिलना होगा। लड़की से चक्कर चलो तो। किसके साथ चक्कर है तो? I mean, किसके साथ चक्कर था? अब वो भाभी जी बताता हूँ, भाभी जी वो है ना, भाभी जी आई एम जस्ट फॉरवर्ड, मैं भूल गया भाभी जी, टिलवा तो बताना है सारे। हाँ, एक मिनट भाभी जी, एक मिनट। हाँ भाभी जी, याद आया, कॉलेज में ना कोई एनी नाम की छोरी थी, उसके साथ चक्कर चल लिया था। हाँ भाई, खैनी के साथ चक्कर चल रहा था भाभी जी। अरे खैनी नहीं, एनी, और वो एनी मैं ही थी।
कॉलेज में विभू मुझे एनी कहकर बुलाता था, तो शादी के बाद अनु बुलाने लगा। ओह माय गॉड भाभी जी, माय मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग भाभी जी। एनी 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 बोल रहे थे भाभी जी वो, लेकिन भाभी जी सच में कह रहे हैं भाभी जी, वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं भाभी जी। हाँ, इसमें तो कोई शक ना है भाभी जी, कसम खा के कह रही हूँ, विभूति सेठ ने आज तक किसी औरत को ना छेड़ा। यहाँ तक कि अंगूरी भाभी से भी बात करते हैं ना तो 5 फुट की दूरी से करते हैं, वो भी नजरें झुकाकर, शर्माकर, बड़ी अदब के साथ, हेलो भाभी जी ऐसे करके। इस मामले में तो मुझे भी अपने विभू पर पूरा विश्वास है, वो बिल्कुल भी चालू टाइप्स नहीं है। भाभी जी ये जो आपके दवाई के कैप्सूल हैं बड़े तीखे तीखे हैं, गले में चुभते ना क्या खाते वक्त? क्या? हाँ भाभी जी, ये देखो, ये देख। अबे बावले, ये तो बंदूक की गोलियां हैं, देख। What? ओह माय गॉड भाभी जी ये देखो। बंदूक की गोलियां मेरे घर में क्या कर रही हैं? ये बुलेट्स तुम्हें कहाँ मिली? भाभी जी आप कारे वाले बैग में। ये तो भालू का बैग है। भालू का? ये भालू बैग कब से इस्तेमाल करने लगे? हमारा टीका तो करता ना है। सही में बकवास कर रहा है सारे, क्या बकवास कर रहा तू भालू ना है? मैं भालू की तरह नोच खाऊंगा, तेरे को फाड़ खाऊंगा। शांत शांत, भालू मतलब भालचंद्र, मेरा कजिन बीसी। हाँ अब क्या पूरा दिन मुंह ही धोते रहोगे? हैं? अरे यार ढंग से धोन देना यार, तू बढ़िया ना खा। लेकिन सर उन्होंने तो सिर्फ गोबर ही फेंक कर मारा आपके मुंह पर। अरे तो ऐसो वैसो गोबर ना तू ना, वो 2-4 दिन को सड़ो हुआ तो ज्यादा बदबू मार रहा हूँ ना। ऐसा ही चाहिए आपको यार। मेरा मतलब उन्होंने क्यों मारा सर? अरे वो छेदुआ को दबोच लो तो नामने सारे भाई को विरोध कर रहे थे भी लोग। ओह माय गॉड। हप्पू सिंह जी, एक्सक्यूज मी, मैं हप्पू सिंह नहीं हूँ। मुझे दिख रहा है कि आप हप्पू सिंह जी नहीं है, लेकिन मुझे हप्पू सिंह जी से मिलना है। लॉकअप में। हप्पू सिंह जी, हप्पू सिंह जी इधर आइए, इधर दादा। अरे यार तो खैर वो दादा झुका तरीका। देखिए, एक अबला की इज्जत खतरे में, चली मेरे साथ। अरे यार तुम्हारे साथ ऐसे जाएंगे हमारी इज्जत खतरा में आ जाएगी यार। वर्दी तो पहले सूख रही है। आपकी वर्दी सूखने में घंटों लग जाएंगे, वहां पे एक हसीन लहलाती फसल वो सांड चढ़ जाएगा, मालूम है आपको? क्या कह रहे? ये सांड चढ़ जाएगा क्या मतलब? आप चलिए मेरे साथ, प्लीज चलिए, प्लीज। कब कम इतने ऐसे नहीं जा सकते, तुम पगला गए क्या तुम? हप्पू सिंह जी, मुझे फोर्सफुल लेके जाना पड़ेगा। अरे यार हमें ओ दादा, हमने टावल के अंदर कछु नहीं पहनो, जाको बताओ। अरे अरे रुक जाइए। अरे लुट गई लई। अरे खुल जाए। I like it. अब कैसा फील कर रहे हो लौंडा? अब सक्सेना जी पूरा बदन पके फोड़े की तरह दुख रही है। ऐसा लग रहा है कि कौन ने बदन पर रोलर चला दो। बदन पर रोड रोलर। I like it. ऐसा है लौंडो कि ये मेरा दिया हुआ दर्द है। इस दर्द के आगे दुनिया का कोई भी दर्द टिक ही नहीं सकता। I like it. को पाप जरूर करोगे तूने और मैं। टीका, टिल्लू, इधर देखो। तुम्हारे दोस्त रूसा को जब वो बेवकूफ बना रहा था तब कहाँ थे तुम लोग? तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम दोनों वहां से गायब हो गए। एक्सक्यूज मी, हम गायब न भय थे, तुमने हमसे दूरी बना ली थी। अवॉइड करना शुरू कर दो तो तुमने नया दोस्त बना लिया, चक्कर में पुराने दोस्तों को भूल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलती और इस बार भी नहीं भूली थी। हाँ, बल्कि मेरे पुराने दोस्त गलत थे। हम गलत कैसे भाई? तुम्हारे दोस्त की अक्ल पर जब पर्दा पड़ा हुआ था तो तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि तुम लोग आते इस पर्दे को हटाते? तुमने पर्दा हटाने का मौका कब दिया? तुम तो खुद उस लौंडे के साथ पर्दे में थी। एक मिनट, कुछ भी बोले चले जाओगे? हाँ, व्हाट डू यू मीन? और उस लड़के का तो बिल्कुल भी नाम मत लो। हाँ, नंबर 1 कमीना, इतना बड़ा मतलब झूठा। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। अब तो रूसा देर है चुकी है, अब हम तुम्हारी दोस्ती की लायक ना है रे। अरे नहीं,
इसीलिए तो तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया ना, उसके बाद मुझे अच्छे से रियलाइज हो गया है कि तुम ही हो मेरे सच्चे पक्के वाले दोस्त। एक मिनट, क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? केचुअली हमें सक्सेना भैया ने बेल्ट से बहुत पीटो है रे। और उस भुतने वाले सक्सेना ने जो फोड़ा है रूसा, वो चोट का दर्द जिस्म की रग रग में चल लिया है। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल ने जगाया अपने।